Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए। ठीक है, सो आज मैं लेकर आई हूँ एक अलग रीडिंग, यानी कि आज हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 72 आवर्स है वो कैसे जाएंगे। ठीक है, सो आज की रीडिंग के लिए हम कोई पाइल यूज़ नहीं करेंगे, ये जनरल रीडिंग होगी एंड हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस होगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पहला ही कार्ड हमें ये मिला है। वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस, ओके। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। अब ठीक है, सारे तो नहीं लेंगे। जस्टिस, ओके। सेकेंड देख लेते हैं। टेम्परेंस, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आप लोग है ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो। आप शायद इसके पहले अगर किसी इंसान पे या किसी पे डिपेंडेंट थे तो कहीं ना कहीं आप लोग अपनी वो एनर्जी चेंज कर रहे हो। एट द सेम टाइम यू गाइज, बहुत सारे लोग अब पूरी तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करेंगे एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए बनी नहीं थी एंड आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ ऐसे लग रही है जैसे आप लोग ऐसे लोग हो ना जिनको बहुत आसानी से पागल बनाया जा सकता है। बहुत आसानी से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था एंड यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पर अगर कोई ऐसा है जो बिज़नेस कर रहा है तो उन्होंने बहुत सारे पैसे खो सकते हैं, मतलब बहुत सारे पैसे खोए हो या आप लोगों के साथ फ्रॉड हुआ हो या कुछ भी हुआ हो। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं किसी ने धोखा दिया हो या किसी ने आपको इमोशनली ड्रेन कर दिया हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा प्यार प्यार दिखाकर आप लोगों को पागल बनाया जा चुका है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है आप लोगों की एंड यू गाइज हैव डिसाइडेड कि नाउ दैट्स इनफ, नाउ वी एक्चुअली नीड टू फोकस ऑन आवर फ्यूचर। सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि हाँ सभी के साथ फ्रॉड हुआ हो, बट कहीं ना कहीं एक है कि आप लोग ऐसे लोग हो जिनको इमोशनली यूज़ करना बहुत आसान है। लाइक यू गाइज कैन ईजीली गेट इमोशनली फूल्ड, ओके। एंड क्योंकि आप लोगों का दिल अच्छा है, ओके। इट्स नॉट दैट कि आप लोग पागल हो या ऐसे कुछ भी, बट आप लोगों का दिल अच्छा है एंड आप लोग दिल से सबके लिए अच्छा चाहते हो। लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाहते, वो दैट इज़ अ डिफरेंट केस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट टू। बट की कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सबके साथ अच्छा हो ये हमारा कंसर्न होता है कहीं ना कहीं एंड यहाँ पर वही चीज़ आप लोगों को भारी पड़ती है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इन सारी चीज़ों की ना सज़ा मिली हो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की, बहुत ज़्यादा लोगों को पूछा एंड आपको इन रिटर्न वैसा कुछ नहीं मिला। तो इट हैपन बिकॉज, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके साथ ऐसा धोखा हुआ या आपके साथ ऐसा फ्रॉड इसीलिए हुआ या फिर आपको इमोशनली इसीलिए यूज़ किया गया क्योंकि आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ का पता नहीं था। देखो, अच्छा होना या दिल में अच्छाई रखना गलत नहीं है, बट उस अच्छाई की एक हद होना बहुत ज़रूरी है, उस अच्छाई की एक बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। आप में से ऐसे लोग हो यहाँ पर सारे जो ऐसे सोचते हैं कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है, बट इन रिटर्न हमेशा दुनिया आपके साथ गलत कर जाती है। अब देखा जाए तो वो एक्चुअली गलत, अब देखो जो आप करते हो वो आपके हिसाब से सही है एंड अगर उसमें से ऐसा कुछ हुआ जो आपने अपने लिए किया तो वो सामने वाले के लिए गलत है। तो
वैसा केस भी हो सकता है कि सामने वाले ने अपने लिए कुछ किया तो आप लोगों को लगा कि वो आपके साथ गलत हुआ है। कभी कभी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बट हाँ इट्स ओके। देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सोचते हैं ऐसी चीज़ें कि हो गया हमारे साथ तो क्या ही अब कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अब आप लोगों के अंदर ये चेंज आ रहा है कि यू गाइज हैव डिसाइडेड वेरी क्लियरली कि अभी मच्योर बनना है, अभी इंडिपेंडेंट बनना है, एंड अभी किसी के बारे में सोचना नहीं है, किसी को बेवजह मदद करनी नहीं है। देखो अपने अंदर की अच्छाई कभी मारो मत, ठीक है। अपने अंदर अच्छाई हमेशा रखनी चाहिए, बस उसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, किसके लिए करना है और किस हद तक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड एक और चीज़ यू गाइज, यहाँ पर आप लोग है ना, देखो आप लोग इंटेलिजेंट हो, नो डाउट आप लोग काफ़ी समझदार हो। जब आपको डिसीजन लेने होते हैं तो आप लोग सही से डिसीजन ले लेते हो, बट यहाँ पर ऐसा है कि कोई आपको इमोशनली वो कर देता है कि नहीं देखो हमारी मदद कर लो, या हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, या आप तो बहुत, आपको बटरिंग की जाती है बहुत ज़्यादा कि नहीं आप दिल की बहुत अच्छी हो या बहुत अच्छे हो, आप हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे वैसे करके आपको कहीं ना कहीं आपसे सारा काम निकलवा लिया जाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नाउ दिस वॉज योर पास्ट एनर्जी, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स से एक और चीज़ मुझे क्लियर हो रही है कि नाउ यू गाइज आर गोइंग टू प्लान अबाउट योर फ्यूचर, कि हाँ फ्यूचर में हमें ऐसे करना है वैसे करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना किसी मुश्किल में फंसे थे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करियर में करे तो करे क्या, ठीक है। अगर ऐसा कोई है यहाँ पे जिसे प्रॉब्लम हो रही है, देखो आप में से ना आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि करियर में करना क्या है, ठीक है। पर ऐसे कुछ लोग हैं जो एक्चुअली अपना प्लान सोच चुके हैं एंड जिन्हें आइडिया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड कहीं ना कहीं वही चीज़ आप लोगों की हेल्प कर रही है एंड आप लोगों को वो चीज़ आगे लेकर जा रही है। आप लोगों को यहाँ कहाँ क्या है कि आप लोगों का जो फेथ है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में आपके अलावा आपको और अच्छे से कोई नहीं जानता, कभी भी याद रखना। अब हम जैसे कि मैं हूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे करीब बहुत सारे लोग क्यों ना हो बट वो मुझे उतने अच्छे से नहीं जानते जितना मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ। एंड आप लोगों को यही एक बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक वो है ऐसी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जिसे हम कहते हैं कि दुनिया आपको कह देती है कि नहीं तुम काबिल नहीं हो या तुमसे नहीं हो पाएगा, एंड आप लोग उस चीज़ को मान लेते हो, या फिर आपके दिमाग में डाउट आ जाता है कि अरे अगर 4 लोगों ने मुझे ये बोला है तो क्या ये वाकई सही होगा। देखो उन 4 लोगों की बात मत मानो या मत सुनो, या फिर सुनकर कान से निकाल दो। एंड इतना किसी को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत काबिल हो, एंड आप लोगों के अंदर वो ज़ील है कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, जो आप चाहते हो हर वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी है। एंड देखो जब हमें कुछ चाहिए होता है तो बीच में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आना जायज़ है, भगवान टेस्ट भी तो करेगा ना भाई कि तुम वाकई काबिल हो या नहीं। अभी यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं धरती पे 100 से ज़्यादा लोगों ने अगर एक साथ कह दिया कि हमें करोड़ों रुपए चाहिए, तो भगवान हर किसी को टेस्ट तो करेगा ना। ऐसे नहीं ना कि 100-150 लोगों को करोड़ों रुपए दे दिए जस्ट बिकॉज दे विश्ड फॉर इट, ऐसे नहीं होता। हमारी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती हैं, हर एक परीक्षा में सफल होना ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड अगर आप लोग हर परीक्षा पास कर देते हो तो आप लोगों को जो चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। नाउ दैट यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आगे आप प्लान कैसे कर रहे हैं, क्या करना है। ओके यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो नेक्स्ट 2 दिन में शायद आप लोग होली के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करो, या यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसे प्लान हो सकता है जो अब्रॉड जाना चाहते हो, एक वो मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर किसी का बिज़नेस है तो वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स, मतलब उसकी कुछ शुरुआत हो रही है। आप लोगों को शायद कोई बड़ी डील मिल सकती है, कुछ बड़ा ऑफर आप लोगों को मिल सकता है, एंड दैट कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू बेसिकली। सो नाउ दैट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आप लोग अब एक लॉजिकल, एक जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन लेने वाला इंसान, ऐसा इंसान आप बन रहे हो जो लॉजिकली सोचे एंड जिसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन हो, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। एक ऐसा इंसान आप लोग बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके यू गाइज, अगर आप लोग ऐसे इंसान बन रहे हो ना तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ऐसा ही बनना है। ऑल्सो इफ़ यू गाइज थिंक अबाउट, जैसे हम कहते हैं ना कि आप लोग कुछ अलग करना चाहते हो अपने क्राफ्ट के अनुसार, कि कुछ अलग करना है ज़िंदगी में, तो वो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हो। एक और चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर लॉ से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे एक एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना डिसिप्लिन रहोगे अभी अपने आप के साथ, ठीक है। एंड आई एम ग्लैड कि अभी हम डिसिप्लिन रहेंगे, ठीक है। मैं भी ये रीडिंग अपने लिए भी देखूँगी तो
इट इज़ लाइक दैट कि आई एम हैप्पी कि फाइनली चलो वी आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड एंड हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे अब हमारे लिए. नाउ यू गाइज आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर बॉडी, ऑफ़ योर लुक्स, ऑफ़ योर इनर ब्यूटी, ऑफ़ योर आउटर ब्यूटी. आप लोग अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, ठीक है. एंड ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है. जब भी आपको वक्त मिले ना, देखो इट इज़ नेवर यू नो कि मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कभी भी आपको कुछ नया करना है ना तो उसके लिए एक नया महीना या नया दिन शुरू होना ज़रूरी नहीं है. आप कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हो अपनी नई ज़िंदगी. एंड दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग. तो आप लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है. विद जस्टिस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस, कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ से जुड़े हुए हो सकते हैं. अगर आप लोगों को पिछले दिनों में कोई ऐसी दिक्कत चल रही थी तो या आप लोगों को यू नो लीगल केस चल रहे थे या लीगली कुछ भी मैटर चल रहा था तो वो यहाँ पर सॉर्ट होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है. एंड वो सॉर्ट ऐसे हो रहा है कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी फेयर विथ यू. यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस, सिंपल एज दैट. एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में कहीं ना कहीं मुझे एक वो एनर्जी आई कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हो. तो आप लोगों के लिए जस्टिस है, नॉट जस्ट फॉर यू गाइज. मतलब ऐसे नहीं कि जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं उन्हीं के लिए जस्टिस है, बट दिस इज़ ओवरऑल एनर्जी, ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ वॉज अनफेयर विथ मी या लाइफ हैड डन समथिंग वियर्ड विथ मी. तो कहीं ना कहीं आप लोगों के चांसेस है कि आने वाले 72 आवर्स में आप लोगों को उन सारी चीज़ों का सल्यूशन मिल जाए, ओके. एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ऐसे ये है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे. आप दिल से डिसीजंस लेना बंद करोगे कहीं ना कहीं, ओके. एंड देयर इज़ सो मच दैट यू गाइज हैव टू एक्सप्लोर. एंड आप लोग एक्चुअली अब खुद के साथ टाइम बिताओगे एंड अपने आप को यू नो एक्सप्लोर करोगे. आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा कि यू नो आपको टेस्ट किया जा रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट. यू नो आप देखो कभी कभी हो जाता है कि हमें ना बहुत सारी चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है, बहुत सारे लोगों से अटैचमेंट हो जाती है. और जब वो सब चला जाता है या फिर कोई हमें इमोशनली इस्तेमाल करके चला जाता है ना तो हमें उसको मतलब उस चीज़ का बहुत दुख होता है या हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है. बट देन यू नो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट इट, क्योंकि अभी तक ज़िंदगी के बहुत हसीन पल आप लोगों ने देखे नहीं है, महसूस नहीं किए. अभी तक ज़िंदगी के बहुत अच्छे और खूबसूरत लोगों से आप मिले नहीं हो. अभी तक आपने वो बहुत सारे खूबसूरत दिन जिए नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट एन एंडिंग फॉर यू गाइस. कि ऐसा नहीं है कि हाँ चीज़ें अब एंड हो रही है, चलो हो गया ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है. ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. अगर आपकी कोई विश है जो पूरी होने के लिए वक्त लगा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो you will simply give up, ठीक है. So temperance is somewhere you know showing that you guys are tired, that how it is possible that every time I think about somebody very nicely or very emotionally and then some people come and use me, or then I always be the one that is used by people. You know I एक victim वाली situation में हो, which is wrong, ठीक है. Don't victimize yourself. You guys deserve a lot of love, okay, a lot of love. एंड आप लोगों को वो प्यार यूनिवर्स के थ्रू मिलेगा. क्या है ना कि आप ऐसे मत सोचा करो कि ठीक है यार दुनिया, अगर 4 लोगों ने आपके साथ गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही गलत है, ठीक है. हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली एक इंसान का गुस्सा मतलब उस इंसान की गलती को हम उसके पूरे जैसे कहते हैं ना कि उस कैटेगरी के लोगों पे ही डाल देते कि नहीं ओके हाँ देखो ऐसे इंसान ऐसे ही होते हैं, हमारे साथ गलत हुआ है तो इस इंसान ने गलत किया यानी कि इसके साथ रहने वाले बाकी लोग भी गलत हैं. सॉरी, ऐसे नहीं होता, ठीक है. अभी कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिकल हो रहे हो, नई सिचुएशन में आ रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपने दिल के रास्तों को बंद कर दे रहे हैं, ठीक है. जस्ट बिकॉज एक बार हार्ट ब्रेक हो जाता है या दोस्ती या टूट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में हम कभी दोस्त नहीं बनाएंगे. कभी भी याद रखना, इंसानों पे भले आपका विश्वास ना हो लेकिन प्यार पे विश्वास आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. पीपल चीट और पीपल यू नो बिट्रे यू, लव डजंट. ये कभी भी याद रखो. आपको लोग तकलीफ़ देते हैं या आपको यू नो लोग आपके साथ गलत करते हैं, बट आपके साथ प्यार गलत नहीं करता, या दोस्ती जो होती है वो आपके साथ गलत नहीं करती. जिसको आप दोस्त मानते हो, जिसे आप प्यार मानते हो, वो आपके साथ गलत करता है. तो इसका ब्लेम आपको किसी और पे डालना नहीं है, ठीक है. इन सब चीज़ों का थोड़ा आप ध्यान रखो. एंड करियर वाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करोगे. करियर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग जो चाहते हो वो आपका यू नो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो. एंड थोड़ा सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है यू गाइस. अपने आप को थोड़ा यू नो प्यार दो, अपने आप को एटलीस्ट उस काबिल समझो कि आप वो सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो.
ठीक है। एट द सेम टाइम आई टोल्ड यू दैट यू गाइज डिज़र्व अ लॉट ऑफ लव एंड कंसिडर दैट कि हाँ हम डिज़र्व करते हैं, हम प्यार डिज़र्व करते हैं, हम रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, हम हर वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। आप लोगों को अच्छे अफर्मेशंस बोलने हैं कि हम देखो जो भी हमें चाहिए वो हमें मिलेगा क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, ठीक है। एंजल ओरेकल से हम गाइडेंस चेक कर लेते हैं। Communicate clearly. All right. Abundance. It's up to you. Okay. See, simple as that. सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करने के लिए बोली है। मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव एन ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा, तो अपने थ्रोट चक्रा को हील करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है ऑलमोस्ट, एंड यू गाइज नीड टू वर्क ऑन इट, ठीक है। अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। देयर इज़ अ लॉट दैट यू गाइज आर गोइंग टू अचीव आने वाले टाइम में। तो यू नो पास्ट में जो हुआ है उस एनर्जी के ऊपर अगर आप डिपेंड रहे ना तो कहीं ना कहीं यू विल लूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड फिर क्या हो जाएगा कि ना ढंग से पास्ट वाली चीज़ें हमारे पास रही, ना फ्यूचर वाली चीज़ें हमारे पास आई, एंड वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। मिडल में देखो यहाँ पर वी हैव अबंडेंस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, एंड नेक्स्ट 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी के थ्रू कि जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओ। यू नो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा आप लोगों के लिए ये जो गुड न्यूज़ आएगी, बट देन इट इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। लेट्स सी कुछ और। You are good enough. I told you guys. You deserve all the love, all the respect, and you are good enough. आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और बहुत काबिल इंसान हो, अपने आप को कम मत समझो, ठीक है। सी किसी और के कहने से ना हमारे अंदर कोई कमियां नहीं आ जाती। अगर आपको कोई ऐसे फील कराता है ना कि आप लोगों में कमी है या कुछ भी, तो ऐसे नहीं सोचना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ओके। सी देखो हमारी ना ऐसे बहुत सारी कमिटमेंट्स होती है। दिस कमिटमेंट डजंट रियली मीन कि अ कमिटमेंट विथ पार्टनर और समथिंग लाइक दैट, मतलब यू नो ये लव अफेयर की बात नहीं है। हमारी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती है। हमारे अपने आप से कमिटमेंट होती है कि हम अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, हम बहुत सारी ऊंचाइयाँ हासिल करेंगे। अगर आप लोगों को अभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, या अपने यू नो आपके दिल के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड कि आप कब तक उन चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो अब मैंने आपसे कहा कि ये रीडिंग मैं खुद भी देखूंगी, एंड कहीं ना कहीं ये मैसेज मेरे लिए भी है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो समवेयर इफ़ आई थिंक अबाउट इट एज माई सेल्फ कि देखो याशिका तुम्हारी ये कमिटमेंट टेस्ट हो रही है कि तुम कितने देर तक होल्ड कर सकती हो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कब मिलेगा, एंड उसके लिए तुम कितनी मेहनत कर सकती हो। सो आई एम रेडी टू गिव इट ऑल, ठीक है। मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, वेरी क्लियरली। मैंने आज तक कभी गिव अप नहीं किया, एंड मैं आगे भी नहीं करूँगी। सो मैं कहीं ना कहीं अभी मेरी कमिटमेंट की अगर टेस्ट हो भी रही है तो मैं उसमें कैसे ना कैसे करके पास होने वाली हूँ। मैंने अपने आप को इस काबिल बना रखा है और मैंने ये अपने आप से कंसिडर कर लिया है। तो दिस इज़ हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ कि ओके याशिका, यू आर गोइंग टू एक्चुअली हैव ऑल द अबंडेंस एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये आप लोगों को अपने आप से भी कहना होता है कि देखो मैं काबिल हूँ, मैं जो भी चाहती हूँ मैं हर वो चीज़ हासिल कर सकती हूँ। एंड एक बार आप ऐसी शुरुआत तो कर दो, हर दिन आप अगर आपने ये बोल भी दिया ना, आपको अपने आप इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एंड आप लोग अपने आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकोगे, ठीक है। फिर आपको किसी के बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ऑल राइट। सी आपकी एक साइकिल जो है वो बहुत जल्दी एंड होने वाली है, एंड उस साइकिल के एंड होते ही आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो जाएगी। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए 90% ऑफ द यू गाइस ये साइकिल आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में एंड हो रही है। एंड वो साइकिल एंड होते ही कहीं ना कहीं आप लोगों को जो चाहिए ना वो या तो वो चीज़ एक्चुअली आपको मिल जाएगी, या उसके मिलने के आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे,
ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि आपको किसी ने बता दिया कि देखो तुम जो चाहते थे ना, तुम्हें जो चाहिए था वो तुमको मिलने वाला है, या आपका कोई काम बन रहा है, आपको ऐसे फ़ोन कॉल आ सकते हैं, तो उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जो आप लोगों के लिए आ रहा है दैट इज़ वेल्थ, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली, लॉन्ग टर्म सक्सेस, कॉन्ट्रीब्यूशन। सो यू गाइज आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ। सो आने वाले 72 आवर्स में कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे हो सकता है कि आप लोगों का प्रमोशन हो जाए, या आप लोगों को बहुत टाइम से जो चीज़ चाहिए थी ना वो आपको मिल जाए। एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पर ये कार्ड है। मुझे लगा था कि हम जब पहले बार शफल करेंगे तो आज अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा वो तो यहाँ पर आ ही गया। एंड सी इट्स नाइस। लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने आपसे कहा कि जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, प्लीज़ डू नॉट गिव अप, ओके। तो जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो लोग अगर गिव अप करेंगे ना तो सच में बहुत बुरी बात है। कभी गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए ज़िंदगी में। फाइव ऑफ कप्स, ओके। सो ये आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन यू गाइस। मैंने कहीं ना कहीं आपसे कहा भी, देखो कि आप पास्ट में ना कहीं ज़्यादा फोकस करते हो, एंड पास्ट को आप लोगों को इतना नहीं देखना है। आने वाली जो ब्लेसिंग्स है उन पे प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये ओवरऑल ये सब कुछ आपको मिलेगा, बट यू हैव टू क्लियर द ब्लॉकेजेस। मेडिटेट करो, अपने आप को हील करो, यूनिवर्स से कहो कि मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए ही। अपने ज़िद दिखाओ। हम क्या करते हैं, हम अक्सर इंसानों के सामने ज़िद्दी हो जाते हैं कि नहीं देखो ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये जगह मेरी है, हम ऐसे लड़ते हैं। बट आपको यही ज़िद यूनिवर्स के सामने दिखानी कि यूनिवर्स जो मैंने मैनिफेस्ट किया है वो मेरा ही है, एंड वो मुझे मिलकर रहेगा, वो मुझे मिल चुका है। तो ये ज़िद आपको थोड़ी वहाँ दिखानी होती है। तो हम याद रखना कभी भी, एंड वो ज़िद दिखाओ सो दैट आप जो भी चाहते हो वो हर चीज़ आपको मिले। We have the High Priestess. So there's wisdom, learning, intuition, impatience, virtue, purity, intuition, sacred knowledge, divine feminine, the subconscious mind. Okay. बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। स्वयं माता सरस्वती का कार्ड है, देखो। एंड माता आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखो there's a lot of wisdom in you guys. You have that कैपेबिलिटी, और बेसिकली आप लोगों के अंदर वो ज़ील है कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का जो डर है ना वो आप लोगों को पीछे खींचता है, एंड इट्स ओके। बट कभी भी याद रखना, जो नेगेटिविटी होती है या जो डर होता है उसे कभी भी हमारी पॉजिटिविटी पे हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर वो चीज़ एक बार हमारे ऊपर हावी हो गई तो हमारी पूरी ज़िंदगी की जो जितनी भी हमने मेहनत की है सारी ज़िंदगी भर, वो सारा पानी हो जाता है फिर। ठीक है, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा, एंड वो हमें नहीं करना है। ओके, just a second. We have 8 of swords. Okay. आप लोगों ने अपने आप पर ना काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, एंड मैंने आपसे कहा कि देखो मैंने आपसे तभी कहा कि आप लोगों की ना थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी है, एंड सी वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो देयर इज़ दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट यू गाइज हैव कि काफ़ी ज़्यादा विक्टिमाइज़ कर लेते हो अपने आप को कि मेरे साथ गलत हो जाता है, मेरे साथ यही होता है, मेरे साथ वही होता है। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जितना अपने आप को विक्टिमाइज़ करोगे ना फिर यूनिवर्स भी आपको विक्टिम ही मानेगा। विक्टिम्स को देखो, विक्टिम्स को प्यार व्यार सब मिलता है, बट ये सब बाहर की चीज़ें हैं। जब तक कोई विक्टिम अपने आप से चीज़ों को लेट गो नहीं करता या अपने आप से कभी मेहनत नहीं करता ना, तो उसे तब तक फिर डिपेंडेंट रहना पड़ता है लोगों के ओपिनियंस पे। सो नेवर सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। आई नेवर डू दैट। मैं कभी किसी से वैलिडेशंस नहीं लेती हूँ कि क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं ये हो रही हूँ। मैं भगवान से पूछती हूँ, क्योंकि वो उन्होंने हमें बनाया है तो वो हमें जवाब दे देंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लोगों के वैलिडेशन पे मत जाओ, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट इफ़ आप लोग कुछ अच्छा करो एंड किसी इंसान को लगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है या जा रही है तो इसे पीछे खींचा जाए, है ना। यू नेवर नो। तो किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से वैलिडेशन ले लो। भगवान से पूछो कि हम सही है या गलत, भगवान आपको बता देंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो देयर इज लव, valiant, victory, breakthrough, new ideas, mental clarity and success. What else do you guys need? We have everything. We have love, we have victory, we have new ideas, we have mental clarity and we have success. इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है।
हाँ गाइस, सब कुछ मिलेगा। देखो, बस विश्वास होना ज़रूरी है, भगवान पे भी और अपने आप पर भी, ठीक है। पेगासस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। ओके, सो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने आगे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, ये बात मेरी सच हुई। एंड यू गाइज आर आस्क्ड टू ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आई टोल्ड यू, देखो इंसानों से गलती होती है, लेकिन इंसान आपको धोखा देता है या इंसान आपको तकलीफ़ देता है, बट आपको कभी भी याद रखना कि आपको प्यार पे से भरोसा नहीं उठना चाहिए, ठीक है। सो हमेशा खुशियों के लिए और अपने प्यार के लिए, दोस्ती के लिए हमेशा अपने दिल के दरवाज़ों को खुला छोड़ना है, ओके। अब लोग आपका इस्तेमाल कर जाते हैं, इसमें यू कैन नॉट बी अ विक्टिम कि यू कैन नॉट ऑलवेज से कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक दिन बैठो और अपने आप से पूछो कि भाई ऐसा क्यों। दुनिया भर में ये आप नहीं बोल सकते कि हाँ मेरे साथ ही ऐसे होता है, मेरे साथ ही वैसे होता है। बैठो और सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मुझे वो अच्छाई कहाँ तक सीमित रखनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ की एक लाइन होती है एंड यू नीड टू मेंटेन अ बाउंड्री फॉर दैट। Okay, we have service. Service with an open heart is a key to satisfaction. Okay, again मुझे एक चीज़ याद आई। देखो, कल होली है। इन 2 दिनों में ना आप लोग इफ़ पॉसिबल नरसिम्हा का स्तोत्र जो होता है ना, वो आप यूट्यूब पे सुनो या फिर रिसाइट करो। एंड एट द सेम टाइम आपके यहाँ आसपास अगर आप अपने बिल्ली या कुत्ते को खाना खिला सकते हो तो प्लीज़ कर लेना। देखो, आज के दिन भी करना, कल भी करना, आने वाले 72 आवर्स में अगर आप लोग ये चीज़ कर दो ना तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इट विल बी गुड, ओके, इट विल एक्चुअली बी गुड फॉर यू गाइस कि आप लोग किसी की मदद कर रहे हो, तो डू दैट, ठीक है। पंछियों को खाना खिलाओ, कुत्ते बिल्ली उन्हें भी खाना खिलाओ, तो इट विल बी एक्चुअली गुड। हाँ, प्लीज़ करना। थोड़ा आप सर्विस ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड देखो, आपके सोसाइटी में वॉचमैन होते हैं या कोई भी होता है, जो भी डिलीवरी के लिए लोग आते हैं या समबडी लाइक दैट, मेक श्योर दैट यू गिव देम वाटर, ठंडा पानी दे दो, या कुछ आपके घर में ऐसे नॉर्मल कोई भी सिरप होते हैं, जूस या कुछ भी, तो आप वो भी दे सकते हो। कहीं ना कहीं ये आप जितना अच्छा करोगे ना उतना आपको अच्छा इन रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो। एंड जितना हो सकता है चैरिटी करो, कुछ चीज़ें डोनेट करो जो आप कर सकते हो, जितना आपके इसमें आपके बस का है आप उतना करो। Okay, we have hope and we have the silence. The silence says be still for all the answers lies in the silence. Okay, बहुत ज़्यादा chaotic situations में अगर आप हो भी ना तो आपको वो जवाब शांति से बैठ कर ही मिलेगा। मैंने आपसे कहा कि आप विक्टिमाइज़ नहीं कर सकते दुनिया के सामने कि मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ वैसे होता है। खुद ब खुद अपने आप से पूछो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। Then we have hope. Look with new eyes and create the change that awaits you. सो वेरी क्लियरली देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग फॉर यू गाइज। एंड देखो, ये चेंज काफ़ी अच्छा है, इस चेंज में कोई दिक्कत तो नहीं है, बट क्या है कि इस चेंज को आपको एक्सेप्ट भी करना है। एंड कहीं ना कहीं अपने कभी भी गिव अप मत करना। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो, दैट सो मच गुड दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू। एक सेकेंड, वन लास्ट कार्ड एंड लेट्स सी। अगली बार ना मुझे बता देना कि आप लोगों को नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग ऐसे पसंद है या फिर मैं इसके लिए भी पाइल 1 पाइल 2 करूँ। ओके, दैट्स डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। आई टोल्ड यू, सी आपको हर जगह से मदद मिल सकती है एंड देयर इज डिवाइन। लुक एट दिस, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो। जस्ट अ सेकेंड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। आप लोगों को हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है एंड हर किसी को इक्वली सपोर्ट, प्यार, सब कुछ देना है। किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल भी मत करना, सो दैट आपके साथ भी नहीं हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। दिस इज़ द एनर्जी फॉर योर नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप आप सबकी होली बहुत और बहुत ज़्यादा अच्छी जाए, बहुत बहुत मतलब ढेर सारे रंगों से खेलो और मज़े करो, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, किसी को परेशान नहीं करो। एंड एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जितना प्यार देते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही गाइडेंस लेकर आती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।